हेलो दोस्तों, एंजल स्टोरी हब में आपका स्वागत है। माय हॉट प्रोफेसर 2 पार्ट 2 चैप्टर 6 जीवा की पहली किस। अमय के नाम। अमय दीवार से टिका हुआ अपने दोनों हाथों को पेंट की पॉकेट में डाले लगातार जीवा की ओर देख रहा था। वही अमय की ऐसी नजरों से जीवा काफी विचलित हो रही थी, इसलिए उसने अपना सिर नीचे कर लिया। वही सामने खड़ी नज अमय को अपनी लिस्टफुल नजरों से देख रही थी। वह बड़े ही सेडेक्टिव तरीके से कहती है, क्या मैं आपकी और कुछ मदद कर सकती हूँ सर। वही उस शांत कमरे में नस की आवाज गूंज जाती है। उस नस की बात सुनकर अमय का ध्यान जीवा से हट जाता है और वह बिना उस नस की तरफ देखे अपनी उसी कोल्ड आवाज में कहता है, यू कैन लीव। अमय ने कुछ इस तरीके से कहा था कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहा हो। उस नस की मौजूदगी से उसे गुस्सा आ रहा था। उसने इतने अच्छे मोमेंट को खराब हो कर दिया था। वही अमय की बातें उस नस को अच्छी नहीं लगती। उसे जीवा से बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से अमय जीवा को देख रहा था, उसे पैम्पर कर रहा था, उससे वो सब देखा नहीं जा रहा था। वह अपने पैर पटकते हुए उस रूम से बाहर चली जाती है। वही उस नस के बाहर जाने के बाद जीवा को तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे इस रूम में अमय के साथ अकेले रहेगी। उसके हाथ तुरंत बेड पर कस जाते हैं। कुछ देर वहां शांति ही रहती है। उस शांति को तोड़ते हुए जीवा थोड़ी हिम्मत कर तुरंत बेड से उठती है और अमय की तरफ बिना देखे कहती है, मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। वह अमय को थैंक यू कहती है और जैसे ही जाने वाली होती है, अमय पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। अमय के ऐसा करने से जीवा के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये दूसरी बार था जब अमय ने उसका इस प्रकार से हाथ पकड़ा था, जैसे कि वह जीवा को खुद से दूर जाने ही ना देना चाहता हो। वह पीछे से जीवा के करीब जाता है और जीवा के कान में फूंक मारता है, जिससे जीवा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह वैसे ही जीवा के करीब रह उससे कहता है, कहाँ पर है। अमय के ऐसा पूछने पर जीवा कंफ्यूजन में उसके तरफ मुड़कर देखती है। अमय जीवा के ऐसे कंफ्यूज चेहरे को देखकर तिरछा मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारा घर कहाँ पर है। अमय के ऐसा पूछने पर जीवा सकपका जाती है और कहती है, यहाँ से बहुत दूर है, मैं चली जाऊंगी। जीवा के ऐसे कहने पर अमय उसका हाथ छोड़ देता है और दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। अमय के हाथ छोड़ने पर जीवा एक गहरी सांस लेती है और जैसे ही गेट की तरफ देखती है तो वहां अमय खड़ा रहता है। उसे समझ नहीं आता कि अमय आखिर करना क्या चाहता है। वह गेट पर इस प्रकार से खड़ा था कि जीवा निकल ही नहीं पाती। अमय उसकी तरफ देखता है और तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें जाना था ना, जा क्यों नहीं रही हो। वही जीवा अमय को हैरानी से देखती है और मन में उसे कोसते हुए कहती है, जाना तो मुझे है, पर यह वहां जाकर क्यों खड़ा है। आखिर मैं निकलूं तो निकलूं कैसे। तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे लिफ्ट की उम्मीद कर रही हो। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सब बहाने मारने की जगह तुम मुझसे सीधे सीधे पूछ लेती। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वही अमय की बात सुनकर जीवा के चेहरे की तो हवायां ही उड़ जाती हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता, आखिर उसने कब ऐसा इशारा किया अमय को कि उसे ऐसा लगे कि वह उससे लिफ्ट की उम्मीद कर रही है। What the heck? क्या मैं बहरी हो चुकी हूँ या मैं खुद की बातों को सुन ही नहीं पा रही। उसने वैसे ही चौंकते हुए कहा, क्या मतलब है आपका। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें घर छोड़ने साथ में चल रहा हूँ, उसने बहुत ही सिंपल तरीके से कहा। ये कहते हुए उसके पिंक होंठ गोल घूम गए, जिसे देख जीवा को कर्ट सा लगा। अमय की इस साइड को देख जीवा ने तुरंत अपने होठों को काट लिया। जीवा को शर्माते देख अमय दरवाजे से हटकर आगे बढ़ गया। वह आगे जाकर रुका। उसने जीवा का इंतजार किया। जीवा जस्ट उसके पीछे थी।
जीवा इतना तो समझ चुकी थी कि अमय उसकी बात सुनने वाला नहीं है, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे आ गई। कुछ देर में ही वह लोग पार्किंग एरिया में थे। वहां पर अमय की मेम्बे खड़ी हुई थी। अमय ने जीवा के लिए पैसेंजर सीट का गेट खोला और जीवा उसमें बैठ गई। वहीं कुछ लोगों की लगातार नजरें जीवा और अमय के ऊपर ही बनी हुई थी, खासकर अभय की। पूरे टाइम जीवा और अमय शांत ही रहे और कार में भी शांति पसरी हुई थी। जीवा बीच बीच में अपने घर का रास्ता उसे बता रही थी। कुछ ही देर में जीवा के घर के बाहर कार रुकती है। वही अचानक से अमय के ऐसे कार रोकने से जीवा आगे की ओर झुक जाती है। अमय तुरंत अपना हाथ आगे कर लेता है, जिससे जीवा का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचता है। उसकी सांसें तेज हो गई थी। अमय अपनी वही हस्की वॉइस में कहता है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। जीवा अमय की बात सुनकर कुछ नहीं कहती। कुछ देर खुद को रिलैक्स करने के बाद वह उसे थैंक यू कहती है। ये कहते हुए वह अपनी सीट बेल्ट को हटा रही थी, पर वह इस बात से अनजान थी कि अमय उसके करीब धीरे धीरे बढ़ रहा है। जीवा के हाथ सीट बेल्ट के बकल पर थे, जो कि खुल ही नहीं रहा था। अमय, जो कि बिल्कुल उसके नजदीक आ गया था, वह उसकी सीट बेल्ट खोलने में मदद करता है, पर ये करने के बाद वह अपनी जगह पर वापस नहीं गया, बल्कि वैसा ही जीवा के ऊपर झुका हुआ था। अमय की करीबी से जीवा की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। वह वैसे ही हकलाते हुए वापस से उसे थैंक यू कहती है, पर ये कहने में भी उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि अमय जीवा के बहुत ही नजदीक था। जीवा उसकी आंखों में एहसास साफ देख सकती थी। पता नहीं उसे अमय की आंखों में उसके लिए अजीब से एक्सप्रेशन दिख रहे थे। जीवा को काफी अजीब लग रहा था अमय का इस प्रकार जीवा को घूरना। अमय वैसे ही झुके हुए जीवा से कहता है, तुम बहुत सुंदर हो। ये सब अमय ने फुसफुसाते हुए कहा था, क्योंकि वह दोनों इतने करीब थे कि अगर जीवा थोड़ा सा भी हिलती तो उनके होंठ एक दूसरे से टच हो जाते। इस स्थिति को देखते हुए जीवा को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने वापस से अपने दांतों की मदद से अपने निचले होंठ को काट लिया। वही अमय की नजर जीवा के होठों पर चली गई। जीवा के इस प्रकार अपने दांतों से खुद के होठों को काटना उसकी बॉडी पर अलग ही रिएक्शन पैदा कर रहा था। अभी जीवा कुछ रिएक्ट कर पाती कि उसके पहले ही अमय ने जीवा की गर्दन को पकड़ लिया और उस दूरी को कम करते हुए उसने अपने होठों को जीवा के होठों पर लॉक कर दिया। वहीं अमय के ऐसा करने से जीवा की आंखें बाहर को आ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या गया। जीव हकलाते हुए अमय का नाम लेती है और उसे खुद से दूर करने लगती है, पर जितना वह अमय को दूर कर रही थी, अमय की पकड़ उसकी गर्दन पर और भी कसती जा रही थी। वह और भी रूडली जीवा को किस करने लगता है। उसने इस प्रकार से जीवा की गर्दन पकड़ी हुई थी कि वो दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे। वह पूरी तरीके से जीवा के होठों का रसपान कर रहा था। जैसा कि जेनी ने कहा था कि जब उसकी लाइफ में यह मोमेंट आएगा वह बहुत ही प्रेशियस होगा। जीवा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सच में ऐसा होता है या यह मोमेंट सच में उसके लिए है। जिस तरीके से अमय जीवा के होठों को कभी काट रहा था, कभी लिक कर रहा था और कभी शक कर रहा था, उससे जीवा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वह बड़ी मुश्किलों से सांस ले पा रही थी, जिसके कारण उसकी ऊपरी बॉडी अप और डाउन हो रही थी। ये जीवा की पहली किस थी। इसके पहले उसे किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं था। जब काफी देर तक प्रोटेस्ट करने के बाद भी अमय नहीं रुकता तो जीवा धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जीवा को पता ही नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वह बिल्कुल शांत होकर बैठी हुई थी और अमय था कि उसे हंग्रीली किस कर रहा था, जैसे उसके लिए यह मौका दोबारा नहीं आएगा। अमय काफी डेस्परेट होकर जीवा को किस कर रहा था। वह कभी उसके ऊपरी लिप को सक करता तो कभी लोअर को। उसका दूसरा हाथ जीवा की कमर में था, जो कि लगातार उसकी कमर को सहला रहा था।
वह जीवा के मुंह में अपनी जीभ इंटर करना चाहता था, पर जिस तरीके से जीवा ऐसी बैठी हुई थी वह समझ चुका था कि ये सब जीवा के लिए बिल्कुल नया है और वह अभी जीवा को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने अरमानों को दबा दिया, बस वो उसे किस कर रहा था। काफी देर तक जीवा के होठों का रसपान करने के बाद फाइनली अमय ने उसके होठों पर वाइट करते हुए उसे छोड़ा। जीवा वैसे ही आंखें बंद किए हुए बैठी हुई थी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। अपने किस का जीवा पर ऐसा रिएक्शन देख अमय ने अपनी जीभ को अपने होठों पर फिराया और मुस्कुराया। उसने वैसे ही जीवा के करीब रहते हुए कहा, डिलीशियस। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरी कार में बैठना फ्री नहीं रहता है। मैंने अपनी कार में तुम्हें लिफ्ट देने के लिए जो चार्ज थे वह ले लिए हैं और मुझे लगता है तुमने इसकी पेमेंट फुल कर दी है। उसने वैसे ही हंसकी वे में कहा। वही अमय की बात सुनकर जीवा ने हैरानी से अमय की तरफ देखा। क्या सच में ये इंसान पागल है? इसके लिए ये चार्ज है, पर यह जानता है कि जीवा की यह पहले किस है जो कि उसने इतनी आसानी से ले ली। अगर उसे चार्ज ही लेना था तो वह उससे पैसे ले सकता था, और वैसे भी जीवा ने कौन सा कहा था कि वह उसे घर तक छोड़े को खुद ही आ रही थी ना। वही जीवा के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर अमय खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। उसने वैसे ही तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये तुम्हारी पहली किस थी? वही अमय की इस बात को सुनकर जीवा हाँ में गर्दन हिलाने से खुद को रोक नहीं पाई। गुड। जीवा की हाँ सुनकर अमय की स्माइल और भी चौड़ी हो गई और उसने वैसे ही कहा, मुझे पता था और यह सिर्फ मेरे लिए है। जीवा को समझ नहीं आ रहा था कि अमय का कहने का मतलब क्या है। चैप्टर 7 उसे मैंने किस किया है, वो मेरी है। जीवा अपने बिस्तर पर लेटी हुई कल के बारे में सोच रही थी। उसे रात भर नींद नहीं आई। जब भी वह अपनी आंखें बंद करती उसे अपने चेहरे के करीब अमय का चेहरा महसूस होता। उसके होठों की वो मिंटी खुशबू और वो रफली किस की सेंसेशन अभी भी महसूस हो रही थी, जैसे कि अमय अभी भी उसे किस कर रहा है। जाहिर सी बात है जीवा की यह पहली किस थी जो कि अमय के द्वारा की गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसने अमय को कुछ ऐसा हिंट भी नहीं दिया था जो वह उसके साथ यह सब कर रहा था। उसके दिमाग में रात भर यही चल रहा था कि अमय आखिर उसके लिए प्लानिंग क्या कर रहा है। कभी उसे लगता कि यह उसका फॉल्ट है जो उसने अमय को रोका नहीं, पर वह भी क्या कर सकती थी। उसने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी, पर अमय की पकड़ उस पर इतनी कसी हुई थी कि वह उससे छूट ही नहीं पा रही थी। जिस तरीके से अमय कल उसके ऊपर अधिकार जमा रहा था वह कुछ तो अलग था। ये सब चीजें उसके साथ पहली बार हुई थी। उसे जेनी की कही हुई बातें याद आ रही थी, जब जेनी ने उसे एक बार कहा था कि जब उसका पहला किस होगा तो उसे बहुत ही अलग फीलिंग आएगी, और ये सब उसके साथ हो रहा था। उसके दिल के तार झंझना रहे थे और उसके पेट में अभी भी तितलियां उड़ रही थी, पर वह अमय को किसी और लड़की के साथ भी देख चुकी थी। उसे यही लग रहा था कि अमय उसके साथ यही सब कर रहा है बिना किसी फीलिंग के। क्या वह आगे भी उसके साथ यही सब करेगा? ना जाने अनगिनत ख्याल चल रहे थे उसके दिमाग में। जीवा ने सारे ख्यालों को झटका और वह जल्दी से बेड से उठी। आज उसका मन कॉलेज जाने का बिल्कुल नहीं था, पर जाना तो था। वह बाथरूम में गई और फ्रेश होकर बाहर आई। उसने कपड़े पहने और ड्रेसिंग मिरर के सामने खुद को रेडी करने लगी। उसके लंबे बाल बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उसने एक कोम उठाया और उससे कोम करने लगी। खुद को रेडी करने के बाद उसने तुरंत एक टैक्सी को बुक किया। जब तक जीवा ने नाश्ता किया तब तक उसकी बुक की हुई टैक्सी भी आ गई। वह जल्दी से घर से निकली और टैक्सी पर बैठ गई। कुछ ही देर में उसकी टैक्सी ग्लोबल कॉलेज के गेट के सामने थी।
उसने अभी भी कॉलेज की ड्रेस को पहना हुआ था, हालांकि ये ड्रेस उसे पसंद नहीं थी क्योंकि इसकी स्कर्ट कुछ ज्यादा ही छोटी थी जिसमें जीवा खुद को अनकंफर्टेबल फील करती थी। उसने कभी इस प्रकार के कपड़े पहने ही नहीं थे, इसलिए जीवा ने उसके नीचे एक शॉर्ट्स को पहना हुआ था जिससे यदि वह झुके तो उसे प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही वह गेट के अंदर आई उसे बहुत अजीब लगा क्योंकि बहुत सारे लोग ग्राउंड के पास खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वहां कुछ हो रहा है। जैसे जैसे जीवा उस तरफ नजदीक जा रही थी वैसे ही उसे शोर सुनाई दे रहा था। उस शोर को सुनकर इतना तो उसे समझ आ चुका था कि जरूर उस तरफ कोई लड़ रहा है। लड़ाई की आवाज सुनकर जीवा को कुछ अजीब लगा, उसे ये सब चीज पसंद नहीं थी, इसीलिए जीवा ने अपने कदम रोक लिए और वह दूसरी तरफ घूम गई और जल्द ही वो वहां से जाने लगी। पर उसके कदम अपनी जगह जम गए जब उसने कुछ सुना। कोई चिल्लाया, तुमने जो भी बेवकूफियां की है ना उन सब की वजह से ये सब हो रहा है और तुम मुझे गलत महसूस मत करवाओ। मैं सब कुछ जानता हूँ। एक कोल्ड आवाज वहां गूंज गई। जीवा समझ चुकी थी कि यह आवाज जरूर अभय की है, पर उसके दिमाग में एक और नाम गूंज रहा था, अमय। जीवा जल्दी से घूमी और उस तरफ गई। उस तरफ अमय, अभय और बाकी सभी उसके दोस्त उन दोनों को पकड़े खड़े हुए थे। भीड़ इतनी थी कि जीवा उनके पास नहीं जा पा रही थी। हालांकि जीवा को ये सब पसंद नहीं था और ना ही उसे कुछ इंटरेस्ट था, पर वह अपनी क्यूरियोसिटी दूर नहीं कर पा रही थी। आखिर वह लोग किस बात पर लड़ाई कर रहे हैं, यही बात उसे उनके और करीब लेकर जा रही थी। भीड़ को चीरते हुए जीवा आगे बढ़ी जा रही थी कि तभी किसी ने उसके पैर पर अपना पैर रख दिया। वह दर्द से कराह उठी। जीवा ने इस समय वाइट कलर के शूज पहने हुए थे और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि यह उसके न्यू शूज थे। उसने पीछे मुड़कर उस पैर रखने वाले की ओर देखा तो वह एक लड़की थी और उसने ये सब जानबूझकर किया था। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान दिख रही थी। जीवा ने उस लड़की की तरफ घूर कर देखा, पर जैसे ही उसने लड़की के फेस स्ट्रक्चर को देखा वह समझ गई कि यह वही लड़की है जो उस दिन अमय के साथ उस रूम में थी। जीवा ने उससे बात भी की थी, पर उसकी नॉनसेंस बातें सुनकर वह वहां से निकल गई थी और ना ही अभी कोई उसका इरादा था कि वह वापस से उसकी बातें सुने। वह अपना टाइम इस जैसी लड़की पर वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए जीवा ने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ गई। पर जैसे ही वह उस तरफ पहुंची वह बिल्कुल सरप्राइज रह गई जो उसने वहां देखा। अमय, जिसकी वाइट शर्ट के बटन सारे खुले हुए थे और उसके होठों के कोनों से ब्लड आ रहा था। एकदम से जीवा की नज़र उसके होठों पर गई जिसका टेस्ट उसने कर लिया था और आज इस होठों से ब्लड निकल रहा था। ओह शिट, जीवा ने अपना सर झटका। आखिर वह इस सिचुएशन में भी क्या सोच रही है। अमय और अभय एक दूसरे के सामने थे और उनके दोस्तों ने उन्हें पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि दोनों कभी भी लड़ने को तैयार हैं। अमय जिस दोस्त ने पकड़ा हुआ था, अमय ने उसके हाथों को बहुत ही रिफली तरीके से हटा लिया। मेट ब्रदर, अमय सेड मॉकिंगली टू अभय। दोनों ही एक से बॉडी स्ट्रक्चर के थे, दोनों की ही बॉडी मस्कुलर थी, दोनों की हाइट टॉल, दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते थे। पर उन दोनों में खासियत ये थी कि अमय के कानों में ईयरिंग्स थी और वही अभय के आईब्रो के पास कट लगा हुआ था। उसने उस कट को जानकर बनवाया था क्योंकि वह उसकी पर्सनैलिटी को काफी सूट कर रहा था। दोनों ही बहुत हैंडसम थे, पर जीवा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों लड़ क्यों रहे हैं। जैसे ही जीवा ने अभय की ओर देखा वह उसकी तरफ ही देख रहा था। अभय की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर जीवा जल्दी से छुप गई। उसे इस जल्दबाजी में समझ ही नहीं आया कि वह बिल्कुल उनके नजदीक ही खड़ी है। अब उसे अपनी ही बेवकूफ़ी पर अफसोस हो रहा था। वही अमय ने जब अभय की नजरों का पीछा किया और उसने भी जीवा की तरफ देखा, दोनों भाइयों को अपनी तरफ देखता देख जीवा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अभय अमय की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराता है और जिस तरफ जीवा खड़ी हुई थी उसे तरफ जाने लगता है, पर ये क्या। अमय तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और उसे गुस्से से घूरता है।
डोंट टच हर, अमय ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। वहीं उन दोनों की ऐसी मस्कुलर बॉडी को देखकर लड़कियां चिल्ला रही थी। आखिर चिल्लाती भी क्यों ना, दोनों लड़ाई करने के बाद भी काफी हॉट लग रहे थे। ऊपर से उनके खुली हुई शर्ट जो कि उनकी सिक्स पैक एब्स बॉडी को दिखा रही थी। वही अभय ने अमय के उस हाथ को देखा जो कि अभय के हाथ को पकड़े हुए था। उसने गुस्से से उस हाथ को झटकरा और उसने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, वह तुम्हारी है क्या? अभय ने टीजिंग टोन में अमय से कहा। वही जीवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह दोनों उसकी तरफ देखते हुए आखिर क्या रहे हैं। वही अभय की बात सुनकर अमय के जबड़े कस गए। आई किस्ड हर सो शीज माइन, अमय ने अभय की ओर देखते हुए बहुत ही कैजुअल वे में जवाब दिया। वहीं अमय की बात सुनकर अभय मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपनी वही कोल्ड आंखों से जीवा की ओर देखा। ठीक अमय भी जीवा को ही देख रहा था। वहीं आसपास खड़े लोग अमय की बात सुनकर कानाफुनसी कर रहे थे। जीवा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इन सब के बीच वह कहाँ फंस गई। उसे बहुत ही कंफ्यूजन महसूस हो रही थी। वही अमय की बात सुनकर अभय ने अपने दोनों हाथों को खड़ा किया जैसे कि वह सरेंडर कर रहा हो अमय की बात पर, और वह तुरंत वहां से चला गया। जीवा को अमय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने बिना उसकी परमिशन से उसे किस किया और यहाँ सब के बीच में उसने चिल्लाकर ये बात भी कह दी। सच में बहुत बड़ा कमीना है। अमय एक रूड लड़का है जिसे लड़कियों की इज्जत करना बिल्कुल नहीं आता। अभय के जाते ही जीव वहां एक मिनट नहीं रुकी और वहां से चली गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वह अमय के कारण अपने ग्रेड में इफेक्ट नहीं कर सकती, उसे फेल नहीं होना है, वह भी इस बदतमीज लड़के के कारण। कुछ भी करके उसे केवल अपनी स्टडी पर फोकस करना है। जीवा इस समय अपनी सब्जेक्ट की थर्ड पीरियड के बाद हाल में थी और अभी दोपहर के 3 o'clock बज रहे थे। आज जीवा का मन क्लास में नहीं लगा और वजह थी उसका सर दुखना। आज सर ने जो भी क्वेश्चन दिए थे उसमें ज्यादातर उसमें मिस्टेक ही हुई थी। वह खुद को कोसते हुए कहती है, क्या कर रही हो जीवा, तुमने बड़ी शौक से सर से बुक ली हुई थी पढ़ने के लिए और अब तुम बिल्कुल उस पर खरी नहीं उतर रही हो। जीवा है उस बुक को अपने हाथों पर होल्ड किया हुआ था और वह खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। जीवा, तुम्हें किसी भी हालत में फेल नहीं होना है। तुमने आज दिन भर में 2 मिस्टेक कर दी है और अगर ऐसे ही करती रही तो तुम जरूर फेल हो जाओगी। अभी वह ये सोचते हुए हाल से निकल ही रही थी कि वह किसी से टकरा गई। वह जैसे ही टकराकर नीचे गिरी उसके ध्यान में एक ही लड़का आया, वह था अमय। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इस समय वह अमय से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती थी। उसने तुरंत अपनी आंखों को खोला और अपनी नीचे पड़ी हुई बुक्स को उठाया, बट वह अभी बुक्स को उठा ही रही थी कि उसे 2 लंबे हाथ उसकी हेल्प करते हुए दिखे। जीवा उन लंबे हाथों को देखते हुए वह तुरंत खड़ी हो गई। जैसे ही उसने उस तरफ देखा उसके गाल तुरंत लाल हो गए। उसके सामने अमय खड़ा हुआ था जो कि उसके सर की ली हुई बुक पकड़े हुआ था। जीवा ने उससे तुरंत अपनी नजर हटाई और उस बुक को लेने के लिए जैसे ही बढ़ी अमय ने तुरंत उसे अपने करीब कर लिया। जीवा ने गुस्से में कहा, मुझे मेरी बुक दो। पर अमय ने ना में गर्दन हिला दी। एक ही कंडीशन पर मिलेंगी। मैं आज फिर तुम्हें घर छोड़ूंगा, अमय ने जीवा को देखते हुए कहा। वही अमय की बात सुनकर जीवा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत ना में गर्दन हिलाए। जीवा उसकी तरफ ही देख रही थी। वही अमय उसे इंटेंसिटी के साथ उसे देख रहा था। वहीं जीवा की नज़र अमय के चेहरे की बजाय उसके लिप्स पर थी और उसे देखकर बार बार उसके होंठ का टेस्ट याद आ रहे थे। जीवा ने तुरंत अपनी नज़रों को हटाया और खुद को कोसा, क्या कर रही हो जीवा, आखिर तुम उसके लिप्स को देखकर इतनी डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो? वही जीवन को खुद में बड़बड़ आता देख अमय ने कहा, क्या तुम ठीक हो?
जीवा ने हाँ में गर्दन हिलाई और तुरंत जवाब दिया और उसने अमय के हाथों से एकदम से अपनी बुक्स को लिया और बिल्कुल बिजली की रफ्तार से वहां से भागने लगी। वह एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। पर ये क्या, अमय ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। जीवा अपनी जगह रुक गई। जीवा ने उसके तरफ मुड़ते हुए कहा, प्लीज मुझे घर जाना है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। जीवा ने इतने प्यार से कहा था कि अमय की पकड़ खुद व खुद ढीली हो गई। अमय ने उसका हाथ छोड़ दिया। जीवा ने एक बार अमय की ओर देखा जो कि अपने होठों को काट रहा था। वही जीवा का हाथ ऑटोमेटिक अपने दिल की जगह पर आ गया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था अमय को ऐसे देखकर। चैप्टर 8 अभय और लड़की, ब्लड स्टेन। अमय इस वक्त अपने फ्लैट पर बिना शर्ट के लेटा हुआ था। उसके चेहरे और बॉडी पर चोट के निशान थे, जो कि अभय के द्वारा ही दिए गए थे। हालांकि वह अभय से नफरत नहीं करता था, पर ये बात अमय और अभय दोनों ही जानते थे कि उन दोनों में लड़ाई किस वजह से हुई है। अमय और अभय दोनों भले ही ट्विंस हो, पर अपनी चीजों को लेकर दोनों ही काफी पजेसिव थे। अमय का रुझान जीवा की तरफ देख अभय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसी वजह से वह अमय से अभी चिढ़ा चिढ़ा हुआ रह रहा था। दोनों भाई भले ही सगे थे, पर दोनों अपने मॉम डैड से दूर अलग अलग फ्लैट में रहा करते थे। ऐसा नहीं था कि दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, पर जब बात एक दूसरे पर आती थी तो वह सारी लड़ाइयाँ झगड़ों को भूलकर एक दूसरे के साथ खड़ा रहा करते थे। अभी अमय लेटा ही हुआ था कि उसका मोबाइल बजने लगता है। अमय वैसे ही लेटे हुए लापरवाही से बेड के पास बनी टेबल के पास देखता है। जैसे ही उसकी नज़र उस पर सो हो रहे नाम की ओर जाती है, वह एक गहरी सांस लेता है। मोबाइल बहुत देर तक बजकर बंद हो चुका था, पर अमय का बिल्कुल भी मन नहीं था उस फोन को उठाने का। एक बार फिर कॉल बजता है। अमय जानता था कि कॉल किस कारण से आ रहा है और वह अभी अपनी मॉम को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उनका कॉल नहीं उठा रहा था। पर अमय को भी ये पता था जब तक वो कॉल नहीं उठाएगा उसकी मॉम कॉल करना बंद नहीं करेगी। आखिरकार अमय ने एक गहरी सांस ली और कॉल उठा ही लिया। हेलो मॉम। अमय की वही कोल्ड आवाज उस कमरे में गूंजी। मैं ये क्या सुन रही हूँ अमय, तुम्हारी आज फिर से अभय के साथ लड़ाई हुई क्या? तुम दोनों मुझे बताओगे कि लड़ाई का कारण क्या है, या तुम लोग सच में मुझे परेशान करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ना चाहते हो? तुम दोनों बस शक्ल से ही एक जैसे लगते हो, पर तुम दोनों की हरकतें और गुण बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। तुम तो बड़े हो ना, तुम्हें सोचना चाहिए कि वह तुम्हारा छोटा भाई है। अगर वह तुमसे लड़ाई कर भी रहा है तो उसे समझाओ कि तुम उस पर हाथ उठाने लगोगे। क्या जरूरत थी इसकी? अमय अपनी माँ की बात सुनकर अपने माथे पर हाथ रखता है और उसे खुजाने लगता है। अब वह अपनी मॉम को क्या ही बताए कि उनकी लड़ाई का मुद्दा क्या था। वह ऐश से कहता है, मॉम प्लीज क्या आप ये छोटी छोटी सी बातों पर इस तरह से रिएक्ट करना बंद करेगी? अब हम बड़े हो चुके हैं, यदि हम लड़ाई कर भी रहे हैं तो वह हम दोनों भाइयों के बीच की बात है। आप परेशान होना बंद कीजिए, वरना डैड फिर हम दोनों की क्लास लगा देंगे अगर उन्होंने आपको परेशान देखा तो। जब तुम्हें अपने डैड से इतना ही डर लगता है तो तुम दोनों हरकतें ऐसी क्यों करते हो? मुझे ना तुम दोनों को कभी कभी देखकर लगता है कि काश मेरे दो बेटे ना होकर दो बेटियां होती। तुम दोनों की जो हरकत है ना, वह जानी दुश्मनों जैसी है। इससे मेरा बीपी बढ़ा रहता है। एक वह अभय है, उसको कितनी बार कॉल लगा चुकी हूँ पर एक बार भी कॉल नहीं उठाया, और उसने और एक तुम हो 10 बार कॉल लगाने के बाद एक बार जवाब देते हो। तुम लोग बता क्यों नहीं देते कि तुम लोग चाहते क्या हो? वैसे ही घर से दूर रह रहे हो, साथ भी नहीं रहते दोनों। अब तो मुझे लगता है तुम दोनों भाइयों की शिकायत मुझे तुम्हारे डैड से करनी होगी। जीना हराम करके रखा है तुम दोनों ने मेरा। मॉम प्लीज आप टेंशन लेना बंद करेंगे? आपको यदि डैड ने ऐसे देखा तो वह अपना सारा गुस्सा हम दोनों पर उतरेंगे।
अमय की बात सुनकर ऐश मुंह बनाते हुए कहती है, तो तुम दोनों ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो? और हाँ, अभी तो मैं कॉल रख रही हूँ, पर तुम अभय से कल मेरी बात करवाओगे और तुम दोनों के बीच में जो भी झगड़ा है उसे जल्दी से खत्म करोगे, वरना ये सब बातें मैं तुम्हारा डैड तक पहुंचा दूंगी। अपनी मॉम की बात सुनना अमय हाँ में सर हिलाता और कहता है कि मॉम, मैं सब कुछ अभय के साथ सॉर्ट आउट कर लूंगा, प्लीज अब आप कॉल रखेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों की तो जान सुखती है मेरे से बात करने में। एक वह वक्त था जब तुम दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ते थे, और अब जब से बड़े हुए हो मुझसे ऐसे भागते हो कि जैसे मुझ में कांटे लगे हैं। अपनी मॉम की शिकायत सुनकर अमय खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। वह मुस्कुराते हुए कहता है, मॉम, यह सब चीजें आप अपने पति से पूछे तो बेहतर होगा। हम आपसे दूर नहीं भागते, बल्कि आपके पति हमें आपके पास आने नहीं देते हैं। पता नहीं उनको हमसे प्रॉब्लम क्या है, अपने ही बच्चों से कौन इतना पजेसिव रहता है। अभी अमय कह ही रहा था कि उसे आकर्ष की आवाज सुनाई देती है। आकर्ष, जो कि अभी अभी रूम में आया था, वह ऐश की ओर देखता है, जो कि मुंह बनाते हुए अपने बेटे से बात कर रही थी। आकर्ष उसकी तरफ बढ़ने लगता है और ऐश के करीब जा कहता है, क्या बातें हो रही हैं माँ बेटे में? अमय दूसरी ओर से बिल्कुल शांत हो गया था। आकर्ष ऐश के और करीब आ उसके गले में किस करते हुए उसकी खुशबू इन्हाले करते हुए नेक पर किस करता है। वही आकर्ष की आवाज सुनकर और ऐश की कोई आवाज न आने पर अमय नगवारी से सिर हिला जल्दी से कॉल कट कर देता है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसे पता था आकर्ष ऐश के करीब गया है तो उसे पसंद नहीं कि कोई उसके टाइम में उसकी बीबी से बात करे। ये समय सिर्फ आकर्ष का था। अमय भले ही खुद को बहुत ही मजबूत दिखाने की कोशिश करता हो, पर अभी भी उसे आकर्ष से डर लगता था। आकर्ष की जो सॉफ्ट साइड थी वो सिर्फ अपनी बीवी के लिए थी, पर अपने दोनों बेटों के लिए वह एक स्ट्रिक्ट डैड से कम नहीं था। एक यही कारण था जिसके कारण वह दोनों ऐश्वर्या आकर्ष के साथ नहीं रहते थे, और खासकर आकर्ष का ऐश्वर्या के लिए पजेसिवनेस। अमय कॉल कट करने के बाद तुरंत मोबाइल को नाइट स्टैंड के पास रखता है और बाथरूम में जाकर फ्रेश होने लगता है। सुबह का समय जीवा जैसे ही अपने बिस्तर से उठती है, उसे आज अपनी बॉडी बहुत ही अजीब लग रही थी। उसे अपनी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब हो क्या रहा है। वो हंगड़ाइयाँ लेते हुए बैठकर बैठी हुई थी। बेटा, क्या तुम ठीक हो? जीवा की नैनी ने कमरे में आते हुए कहा, क्योंकि आज जीवा बहुत लेट तक सोई, इसीलिए बॉब उसे जगाने आ गई। तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? क्या कहीं पेन हो रहा है तुम्हें? हाँ आंटी, पता नहीं क्यों पूरा शरीर दर्द कर रहा है। कोई नहीं, चलो फ्रेश हो जाओ और थोड़ा नाश्ता कर लो, अच्छा लगेगा। नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, ऐसा लग रहा है मैं बस आराम करती रहूं। जीवा की नैनी जीवा के पास आई और उसके माथे को छूते हुए कहा, बुखार तो नहीं है तुम्हें? क्या तुम्हारे मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट होने वाले हैं? उन्होंने अचानक से जीवा से पूछा। वही उनके ऐसे पूछने पर जीवा हैरान रह गई। आखिर इन्हें कैसे पता चला? हाँ, पर आपको कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरे से जब जब तुम्हें ये सब होता है, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सी थकान दिखती है। भूलो मत, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। तुम्हारे हर एक एक्सप्रेशन को देखकर ही मैं समझ जाती हूँ कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। और बेटा, ये सब चीज गर्ल्स के लिए नॉर्मल होती है, पर तुम्हारी आंटी होने के नाते मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ। जब भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बने, प्लीज उससे एक दूरी मेंटेन करके चलना। तुम आजकल के बच्चों को ये सब भले ही बेतुकी बातें लगे, पर हमें ये सब सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि तुम एक लड़की हो। उस लड़के का कुछ नहीं जाएगा, पर तुम ज्यादा सफर करोगी। यहाँ तक इन सिचुएशन में वह तुम्हारा फायदा उठाकर तुम्हें प्रेग्नेंट भी कर सकता है, जीवा की नैनी ने सीरियस टोन में कहा।
वही अपनी नैनी की बात सुनकर जीवा बिल्कुल सरप्राइज रह गई। उसकी नैनी सच में स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, कुछ भी कहीं भी वह बोल दिया करती थी। अच्छा आंटी, आप भी क्या भूल गई हैं कि मुझे फर्स्ट पीरियड मेरे 11 ईयर में आए थे और मुझे ये सब चीज़ पहले ही पता है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, मेरा ध्यान केवल अपनी पढ़ाई में है और वही रहेगा। और सबसे खास बात, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरा कोई प्लान है ये सब करने का। मुझे पता है बेटा कि तुम ऐसा नहीं करोगी, पर तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी मॉम कितनी बिजी रहती हैं, खास करके वह ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हैं। आज जो कुछ भी उन्होंने किया है वह सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। हाँ आंटी, मैं जानती हूँ। आंटी की बातें सुनकर जीवा सच में बहुत ही बुरा महसूस कर रही थी। अपने डैड के जाने के बाद उसने अपनी मॉम को कभी भी घर में बैठे हुए नहीं देखा, वह हमेशा काम में ही खुद को बिजी रखा करती थी। फ्रेश होने के बाद जीवा खुद को कॉलेज जाने के लिए रेडी करने लगी। भले ही उसका मन नहीं था, पर वह इन सब छोटी छोटी बातों से इफेक्ट होकर घर में तो नहीं बैठ सकती, और पीरियड ये कोई नया नहीं था उसके लिए। कुछ देर बाद जीवा हॉल की तरफ जाने लगी। उसे एक खाली कमरा दिखा। ये वही कमरा था जहां पर उसने अमय और उस लड़की को देखा था। पर ये क्या यहाँ पर आज अभय है? जीवा ने अपनी आईब्रो को रेज किया। जब उसने अभय को एक लड़की के जस्ट सामने देखा, वह उसके ऊपर झुका हुआ था। अभय ने उस लड़की के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था और वह दीवार से सटी हुई थी। दोनों भाई एक जैसे हैं, दोनों ही पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन का काम जरूर करते हैं। वही जीवा के आने की आवाज सुनकर उन दोनों ने जीवा की तरफ देखा। वही जीवा वापस ये गलती नहीं दोहराना चाहती थी, इसलिए उसने तिरछी नजरों से उनकी तरफ देखा और आगे बढ़ने लगी। उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो। वही जीवा के ऐसे करने से अभय के सामने खड़ी लड़की हंसने लगी। जीवा को बहुत अजीब लग रहा था कि उसके सामने हमेशा ऐसी सिचुएशन क्यों आती है। जीवा ये सोचते हुए जा ही रही थी कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। कुछ देर तो जीवा को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। उसने जैसे ही अपनी नजरों को ऊपर करके देखा तो उसके जस्ट सामने अभय खड़ा हुआ था और वह कुछ दूरी में अभय से दूर खड़ी थी। अभय बिल्कुल अपनी कोल्ड नजरों से जीवा को घूर रहा था। जीवा को ये दोनों भाई कभी समझ नहीं आते। अभय है जो कि अभी कुछ देर पहले उस लड़की को बड़ी ही पैशनेटली नेक पर किस कर रहा था, और अब अचानक से वह उसे छोड़कर यहाँ पर क्यों? जीवा की भौहें तन गई और उसने अपनी आवाज को ठीक करते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है आपकी? अभय जीवा की तरफ आगे बढ़ने लगा। वही अभय के ऐसे करीब आने से जीवा हड़बड़ा गई और पीछे की तरफ होने लगी। जैसे जैसे जीवा पीछे जा रही थी उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, और ठीक है, अभय उतनी ही स्पीड से उसकी तरफ आ रहा था। कुछ ही देर में जीवा एक दीवार से टकरा गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी, पर ठीक उसके सामने अभय बिल्कुल उसके करीब खड़ा हुआ था। आप थोड़ा दूर रहकर बात नहीं कर सकते? आपने मुझे ऐसे पकड़ क्यों? छोड़ो मुझे, और ये क्या कर रहे हो? ब्लड स्टेन, अभय ने जीवा के करीब रहते हुए अपनी हंसकी आवाज में कहा। वही जीवा अभय की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। उसने उसके सांसों से आ रही मिंटी फ्लेवर को इनहेल किया। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभय उसे कहना क्या चाहता है। चैप्टर 9, तुम्हें डर है मैं तुम्हारी बंदी को छीन ना लूं। जीवा अपनी डरी हुई आंखों से सामने अभय की ओर देख रही थी। उसके पीछे दीवार थी और अभय के दोनों हाथ जीवा के आजू बाजू थे। अभय से बचकर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था कि आखिर अभय उसके इतने नजदीक क्यों आ रहा है कि तभी उसे अभय की कोल्ड और भारी आवाज सुनाई देती है। ब्लड स्टेन, उसने बहुत ही हंसकी तरीके से कहा था, साथ ही उसकी आंखों में एक अलग से इमोशन दिख रहे थे।
जीवा उसके कहे हुए शब्दों को समझ नहीं पाई थी, वही उसके इतने करीब से कहने के कारण जीवा उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी, जिससे उसकी पूरी बॉडी कांप गई। जीवा ने अपनी नजरों को ऊपर करते हुए अभय की आंखों में देखा। अभय, जिसे जीवा की आंखों में एक सवाल दिख रहा था, वह तिरछा मुस्कुराता है। अभय को ऐसे मुस्कुराते देख जीवा और भी कंफ्यूज हो गई। अभी वह अभय से कुछ कहती कि उसकी हैरानी की ओर सीमा नहीं रही जब उसने एक जोरदार मुक्का अभय के गाल पर पड़ते हुए देखा। तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? यहाँ पर एक तेज और कोल्ड आवाज गूंज गई जो कि अमय की थी। उसने जितनी ताकत से अभय को मुक्का मारा था, वैसे ही उसने उसकी कॉलर को भी पकड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। वही अभय ने अमय के हाथ को पकड़ा और अपनी कॉलर को छुड़ाया। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? जीवा ने अपने मन में ही कहा। उसे बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि ये दोनों गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे। उसे चिंता हो रही थी कि वह उसी के सामने एक दूसरे से वापस से लड़ाई ना करने लगे जैसे उन्होंने कल सुबह की थी। अमय को इतने गुस्से में देख अभय ने बड़े ही आराम से अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की पॉकेट में डाला। जीवा को समझ नहीं आ रहा था कि अभय इतना कूल बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, पर वह अभी इतनी नर्वस थी कि उन दोनों के फेस को ही देख रही थी। उसकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारी बंदी को तुमसे छीन लूंगा? अभय ने स्मिर्क के साथ कहा। उसके साथ ही वह एकदम सीरियस हो गया। वही अभय की बात सुन के जीवा को धक्का लगा। वह बिल्कुल हैरान रह गई, बंदी ये कब हुआ? पर जैसे ही उसने उसके आगे की बात सुनी, उसके गाल शर्म से लाल पड़ गए। बड़े भाई, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने बस उसके कपड़ों पर ब्लड स्टेन देखा था, मैं उसे वही बता रहा था। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही इस नई लड़की के लिए पॉजिटिव हो रहे हो, खासकर मुझे और इसे लेकर। उसने इशारे से जीवा की ओर देखकर कहा। वही अभय की बात सुनकर अमय ने तुरंत जीवा की ओर देखा। उन दोनों की आंखें अपने ऊपर महसूस कर जीवा का पूरा चेहरा सफेद पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपने बारे में एक लड़के से वह शब्द सुने। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे मालूम था कि उसके पीरियड्स आने वाले हैं, पर इतनी जल्दी आ जाएंगे इसकी उम्मीद उसे नहीं थी। इसलिए वह इस तैयारी से आई ही नहीं थी, यहाँ तक कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा सैनिटरी नैपकिन भी नहीं था। जीवा को समझ नहीं आ रहा था कि वह इन दोनों लड़कों के सामने क्या कहे। जीवा ने तुरंत अपना सर झुका लिया। वह नीचे की तरफ झुककर तिरछी नजरों से आसपास देख रही थी कि किसी ने उसे इस हालत में देखा तो नहीं। वही अभय अपनी बात कहकर वहां चला गया, पर अमय अपनी जगह पर ही खड़ा था। वो टस से मस नहीं हुआ। जब जीवा को यकीन हो गया कि किसी ने उसके ऊपर गौर नहीं किया है, उसने गहरी सांस ली और अपना सिर ऊपर किया, पर जैसे ही उसने अमय के एक्सप्रेशन देखे, वह हैरान रह गई। अमय का पूरा चेहरा गुस्से से लाल था, उसके जबड़े कसे हुए थे और वह अपनी वही डेंजरस आंखों से जीवा को घूर रहा था। अमय की ऐसी आंखों की तपन को देखकर जीवा ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए। वही जीवा के जाने की बात सुनकर अमय का रहा गुस्सा भी भड़क उठा। उसने वैसे ही गुस्से में कहा, क्या तुम्हें कम समझ आता है? तुम्हारे कपड़ों पर ब्लड स्टन लगा हुआ है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा है कि अगर किसी ने भी तुम्हें इस हालत में देख लिया तो वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं किसी और तरीके से कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे या कमेंट पास करे। वही अमय के द्वारा कहे गए शब्द जीवा के सिर के ऊपर से गए थे। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि अमय ने जो कुछ पहले कहा वह सच है। भले ही अभी स्टूडेंट्स ने उसके कपड़ों पर अभी गौर नहीं किया है, पर ऐसा नहीं है कि वह करेंगे ही नहीं। उसने वैसे ही हिचकिचाते हुए कहा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी।
अभी जीवा ये कह ही रही थी कि अमय ने अपनी शर्ट की बटन खोलना स्टार्ट कर दिया और उसे उतार कर जीवा के सामने किया। अमय की इस हरकत पर जीवा बिल्कुल स्पीचलेस रह गई, पर उसने जैसे ही अमय की तरफ देखा तो उसने अंदर एक टी शर्ट पहनी हुई थी। अमय द्वारा पास की हुई शर्ट को लेने में जीवा थोड़ा हिचकिचा रही थी। जीवा की हिचकिचाहट महसूस कर अमय ने वैसे ही कोल्ड वे में कहा, इसे अपनी कमर पर लपेट लो और मेरे पीछे आओ। उसने इतने सीरियस तरीके से कहा था कि जीवा को उसकी बात माननी ही पड़ी। इसके साथ ही वह आगे बढ़ गया। जीवा ने तुरंत वह शर्ट को अपने कमर में बांध लिया, जिससे उसके पीछे का हिस्सा पूरा ढक गया। अमय की शर्ट काफी बड़ी थी, जिससे अब जीवा काफी कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अमय काफी आगे निकल चुका था। जीवा इतना जानती थी कि यदि वह अमय के पीछे नहीं गई तो उसे उसके गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए वह तुरंत उसके पीछे चली गई। कुछ दूर आगे चलने के बाद अमय ने एक दरवाजा खोला। ये कमरा लाइब्रेरी के करीब भी था। जैसे ही जीवा ने उस कमरे के सामने की नेम प्लेट को पढ़ा, वह हैरान रह गई। उस प्लेट पर अमय राय लिखा हुआ था, मतलब यह अमय का ऑफिस था। जीवा के अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद किया और अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल किया। वह बात कर रहा था जबकि जीवा वही टेबल के पास खड़ी थी। जीवा अमय के ऑफिस को गौर से देख रही थी, जो कि वाइट कलर से पुता हुआ था। साथ में ही उसमें एसी भी था और बहुत सारी बुक जो कि बुक सेल्फ में जमी हुई थी। यहाँ पर एक और डोर था जो कि शायद बैक साइड खुलता था, या हो सकता है ये बाथरूम हो। पर अमय का रूम सच में बहुत ही क्लीन था। अभी वह ये सब निहारने में बिजी ही थी कि उसे अमय की बात सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। प्लीज ब्रिंग me a sanitary napkins and a pair of clothes. उसने दूसरी साइड वाले बंदे से कहा और तुरंत कॉल कट कर दिया। जीवा को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसके साथ यह सब हो रहा है। ये सच में एम्बैरेसिंग मोमेंट था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमय को ये सब बातें कहाँ से पता है। ये सब तो लड़कियों की चीज होती है और ये प्राइवेट चीज है जो कि ज्यादातर लड़कियों को ही पता होती है। अपना मोबाइल रखने के बाद अमय ने जीवा की तरफ देखा, जो कि अभी भी खड़ी हुई थी। उसने जीवा को बैठने का इशारा किया और वहीं ऑफिस के ही मिनी फ्रिज से जूस की बोतल निकालकर जीवा के सामने की और उसने ड्रॉ से एक टैबलेट निकाली और जीवा की तरफ किया। उस टैबलेट को देखकर जीवा ने तुरंत अपनी भौहों को उठाया, जैसे कि वह अमय से पूछना चाहती हो कि ये क्या है। वही अमय उसका इशारा समझ चुका था, इसलिए उसने अपनी चेयर में बैठते हुए आराम से कहा, पेन किलर है, मुझे पता है कि इन दिनों में तुम्हें दर्द भी हो रहा होगा, इसलिए इसे खा लो, तुम्हारा दर्द चल जाएगा। जीवा अमय की बात सुनकर बिल्कुल चुप पड़ गई। उसे याद आया कि अमय कोई संत नहीं था, उसका रिलेशन कई लड़कियों के साथ था, तो जाहिर सी बात है ये सब बातें उसे उन लड़कियों के थ्रू ही पता चली होगी। जीवा ने ज्यादा कुछ उस सवाल नहीं किया। उसने जूस की बोतल को खोला और अमय द्वारा दी गई दवाई को खा लिया। कुछ देर तक उस रूम में बिल्कुल शांति छा गई। ना अमय कुछ बोल रहा था और ना ही जीवा। पर जीवा को अमय की नजरें उस पर प्रॉपर महसूस हो रही थी। पर उसने अपनी नजरों को उठाने की बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाई कि कुछ देर में ही अमय का दरवाजा नॉक होने की आवाज आई। अमय ने उठकर दरवाजा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी जो कि सामान डिलीवर करने आई थी। उसने एक पॉली बैग में कुछ सामान लिया हुआ था और एक दूसरे बैग में कुछ कपड़े थे। उसने वह सब अमय को दे दिया और सिर झुकाकर वहां से चली गई। अमय ने वह पॉली बैग उठाकर जीवा की तरफ किया। जीवा ने उसमें झांककर अंदर देखा, जिसमें एक पेयर में सैनिटरी नैपकिन्स थी, दूसरे में कपड़े थे। उन कपड़ों में उसके अंडरगारमेंट्स भी थे, जिसे देखकर एक बार फिर जीवा का चेहरा लाल पड़ गया। एकदम से उसने अमय की तरफ देखा, जो कि उसे ही देख रहा था।
और थैंक यू कहा। ये सच में काफी एम्बरासिंग मोमेंट था। अगर अभय ने वह सब ना देखा होता और अमय ने उसकी हेल्प ना की होती तो वह इस ब्लड स्टेन के साथ पूरे कॉलेज में घूम रही होती और हंसी का पात्र बनती। सो अलग। ऑल फॉर यू। अमय की बात सुनकर जीवा एक बार फिर हैरान रह गई। क्या मतलब था इसका, पर उसने ज्यादा ना ध्यान देते हुए उन बैगों को उठाया और तुरंत बाथरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज किया। फ्रेश होने के बाद उसने एक नज़र अपने आप को आईने में देखा। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ यह सब हो क्या रहा है। उसकी पुरानी लाइफ बहुत ही डल और बोरिंग हुआ करती थी। इसका एक ही काम था, पढ़ाई, फिर पढ़ाई और पढ़ाई। बट जब से वह इस कॉलेज में आई थी उसकी लाइफ में एक थ्रिल आ गया था। सुबह उठने के साथ सोने के पहले भी उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। और आज का इंसिडेंट उसी का उदाहरण भी है। चैप्टर 10 वाई आर यू हियर। क्या हो गया है तुम्हें जीवा? हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं और यहाँ तुम चुपचाप बैठी हुई हो। क्या तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुम्हें कौन सी चीज परेशान कर रहा है? इला ने पीछे से आकर जीवा से कहा। जीवा इस समय बार काउंटर के सामने बैठी हुई थी और वह अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। वहीं इला और जेनी जो कि स्टेज पर डांस कर रही थी। जीवा को चुपचाप देख इला उसे भी उनके साथ ज्वाइन करने के लिए कहती है, पर जीवा मना कर देती है। वहीं जीवा को भाव खाते देख जेनी गुस्से से कहती है, ये ऐसे नहीं मानेगी। इला उसे धक्के मारकर यहाँ लेकर आओ। पता नहीं खुद तो परेशान है, हमारा भी मूड ऑफ कर रही है, जेनी ने जीवा के पास आते हुए कहा और उसने वही बार टेबल से एक वोडका का शॉट लिया और उसे एक बार में ही पी लिया। वही जीवा जेनी की बात सुनकर कुछ कहती कि उसके कानों में पर्दे फाड़ देने वाली म्यूजिक की आवाज आई। इस समय वह लोग डिस्को बार में आए हुए थे। हालांकि जीवा को ये सब ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन अपनी दोनों दोस्तों के बहुत कहने पर वह यहाँ आई थी। यहाँ आते ही जीवा तो बार काउंटर पर अपनी लो अल्कोहल ड्रिंक लेकर बैठ गई थी, पर जेनी और इला लाइफ एक्साइटेड थे। वह लोग सीधे डांस फ्लोर पर चले गए। वहां पर बहुत से लोग डांस कर रहे थे। उन दोनों ने उन सभी को ज्वाइन किया और डांस करने में बिजी हो गए थे। जेनी अपना वोडका शॉट लेने के बाद वापस से डांस फ्लोर पर चली गई। वही इला अभी भी जीवा के बाजू से बैठी थी। जीवा से उसने वापस से पूछा। जीवा ने इला की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं लग रहा है। जीवा ने अपने सामने रख ब्लू मोजितो का ड्रिंक पीते हुए कहा। यह एक अल्कोहल बार था जो कि उनके कॉलेज के ही नज़दीक था। जेनी और इला यहाँ अक्सर आया करते थे। ये पहली बार था जब जीवा यहाँ आई थी। रियली, पर मुझे लग रहा है कि तुम परेशान हो। क्या तुम मुझे बताओगी कि नहीं कि आखिर तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? इला ने वापस से इंसिस्ट करते हुए जीवा से पूछा। जीवा ने अपनी नजरें उठाकर इला की तरफ देखा और मन में कहा, क्या मुझे उसे बता देना चाहिए या नहीं? पर बताने में प्रॉब्लम ही क्या है, ये दोनों मेरी दोस्त है। यदि मैं किसी बात को लेकर परेशान हूं तो ये दोनों ही तो सॉल्व करेंगे ना। अभी जीवा ये सब सोच ही रही थी कि वापस से जेनी उनकी टेबल के पास आ गई। कम ऑन यार जीवा, तुम कैसी दोस्त हो? हम यहाँ पर इतना एंजॉय करने आए हुए हैं और तुम यहाँ चुपचाप बैठी हुई हो। वैसे इनसे मिलो, ये मेरा नया डांस पार्टनर है जो मुझे डांस फ्लोर पर मिला है। जेनी की बात सुनकर इला और जीवा दोनों ने ही उस लड़के की ओर देखा। जेनी ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया हुआ था। उन दोनों को ऐसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि दोनों पहली बार मिले हैं। वही जीवा ने जब उस लड़के के चेहरे की तरफ देखा तो वह जेनी को देखने की बजाय जीवा को बड़े ही अजीब तरीके से घूर रहा था। सच में बड़ा ही डिस्गस्टिंग लड़का था। जब वह जेनी को अपना फ्रेंड बोल रहा है तो उसे जेनी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जीवा पर।
जीवा ने नमे सिर हिलाया और उस लड़के से मुंह फेर लिया। वहीं इला जीवा के हर एक एक्सप्रेशन शुरू से लास्ट तक देख रही थी। उसने जीवा के नजदीक जाकर कान में कहा, क्या तुम अमे की वजह से परेशान हो? वही इला की बात सुनकर जीवा बिल्कुल चौंक गई। आखिर इसे कैसे पता चला? सच में इला बहुत ऑब्जर्व करती है हर एक चीज को। आज जीवा मान ही गई इस बात को। तुम्हें कैसे पता चला? जीवा ने इला के कान में धीरे से कहा। वह लोग हालांकि तेज बात भी कर सकते थे, पर म्यूजिक इतना तेज था कि उन दोनों को अपनी आवाज ही सुनाई नहीं देती। इसलिए जीवा ने इला के कान में कहा, मतलब मेरा तुक्का सही था, तुम उसी की वजह से परेशान हो। इला ने स्मर्क के साथ कहा, अरे मैंने तुम दोनों को देखा है, जिस तरीके से वह तुम्हें देखता है वह बहुत ही अजीब है। हम 1 साल से दोनों भाइयों को देख रहे हैं, पर कभी भी उन्होंने दूसरी लड़कियां जिनके साथ वह घूमते हैं उन्हें वैसे नहीं देखा जैसे वह तुम्हें देखता है। तुम मुझे ये बताओ कि जब वह तुम्हारे आसपास रहता है तो तुम कैसा फील करती हो? इला ने वापस से पूछा। जीवा में पाउट बनाया और उसने आसपास देखा। यह सही समय नहीं था इन सब बातों का। ये सब बातें वह इला के साथ घर पर भी कर सकती है। उसने इला की तरफ देखा और कहा, हम बाद में बातें करते हैं, ये टाइम हमारे एंजॉयमेंट का है। जीवा की बात सुनकर इला समझ गई कि वह यहाँ पर बातें कंटिन्यू नहीं करना चाहती, इसलिए उसने आगे कोई भी सवाल नहीं किया। जीवा जानती थी कि जेनी और इला में यही फर्क है, इसलिए जीवा ज्यादातर इला के ही करीब थी। तो फिर ठीक है, तुम जिस भी कारण से परेशान थी उसे मैंने कुछ हद तक हल्का कर दिया है, तो चलो हम डांस करते हैं अभी। जीवा इला को मना करती, लेकिन इला पहले ही जीवा के सामने हाथ बढ़ाकर खड़ी हो गई थी और वह जीवा की तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। चलना यार, कितना भाव खाएगी? इला ने वापस से कहा। इला की बात सुनकर जीवा अब उसे मना नहीं कर पाई और उसने उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और कुछ ही देर में वह लोग डांस फ्लो पहुंच गए। हालांकि जीवा ने जो सॉफ्ट ड्रिंक पी थी उसमें कुछ मात्रा अल्कोहल की थी, पर उसे नशा नहीं था। जीवा जानती थी कि यहाँ हर प्रकार की ड्रिंक है, पर वह खुद का मजाक बनने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी लिमिट के अनुसार ही ड्रिंक की हुई थी। जैसे ही जीवा और इला डांस फ्लो पर आए, वहां पर जेनी अपने उस पुरुष मित्र के साथ डांस कर रही थी। इला जीवा के सामने अपनी कमर को मूव कर रही थी। इस बार इला ने एक बड़ी ही सेक्सी सी ड्रेस पहनी हुई थी जो कि एक वन पीस थी। वह दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए डांस कर रहे थे। वही जीवा और इला को बड़ा ही सेडक्टिव डांस करते देख ही जेनी ने चिल्लाते हुए कहा, ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था तुम लोग इतने अच्छे डांसर हो। हालांकि जीवा वह ये सब पहली बार कर रही थी, पर डांस फ्लो में आने से पहले जो उसके मन में हिचकिचाहट थी, यहाँ आकर दूर हो गई। अब वह खुद भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। अभी जीवा और इला डांस ही कर रही थी कि जीवा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई लड़का पीछे से उसकी बॉडी से चिपक रहा है। जीवा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उस लड़के ने जैसे ही जीवा की तरफ देखा वह मुस्कुराया, पर जीवा ने उसे गुस्से में घूरा। जीवा की गुस्से भरी नजरों को देख वो पीछे हट गया। वही जीवा को ऐसे महसूस हुआ कि कोई बहुत ही इंटेंस तरीके से उसे घूर रहा है। उसने आसपास देखा, तब उसे उसकी वह डार्क आंखें लगातार अपने ऊपर ही बनी हुई महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर केवल जीवा ही डांस कर रही है। उसने एक वाइन का ग्लास होल्ड किया हुआ था। उस क्लब के बालकनी एरिया में वो खड़ा हुआ दिखा। वह रेलिंग से टिका हुआ था और उसकी डार्क नजरें लगातार जीवा पर ही बनी हुई थी। जीवा ने बाजू में देखा तो उसके बाजू से एक लड़की खड़ी हुई थी, जिसने ना के बराबर ही कपड़े पहने हुए थे। वह लड़का कोई और नहीं, अमय था। अमय ने इस समय एक स्वेटशर्ट पहनी हुई थी और उसका वह हैंडसम चेहरा अलग ही चमक रहा था। उसे टी शर्ट में उसके बाइसेप्स अलग ही दिख रहे थे। वही अमय को इस रूप में देख जीवा की सांस ही रुक गई। अमय लगातार जीवा को घूर रहा था।
उसके हाथ वाइन की गिलास पर कसे हुए थे। अमय की ऐसी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर जीवा ने तुरंत दूसरी तरफ मुंह कर लिया और उसने मन में कहा, तो ये यहाँ पर भी है, वह भी एक नई लड़की के साथ। और अमय से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, रिच और हैंडसम प्लेबॉय जो कि हमारे कॉलेज का मालिक है, और मैं भी कहाँ इसके बारे में सोच रही हूँ जो हर दिन एक नई लड़की बदलता है। जीवा का मन भर गया था और वह अब और 1 मिनट यहाँ रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत ईला के कान में कहा कि वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम जा रही है। जीवा को अमय का किसी और लड़की के पास जाना पता नहीं क्यों परेशान कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अमय के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, तो जब भी वह किसी लड़की को अमय के साथ देखती है तो उसका दिल क्यों दर्द करता है, उसे क्यों तकलीफ होती है। क्या उसे सच में ये हक है ऐसा फील करने का। जीवा ने महसूस किया कि उसकी आंखों के कोने में हल्की गर्माहट हुई। उसने तुरंत अपनी आंखों को चेक किया तो उसकी आंखों के कोनों से आंसू आ रहे थे। उसने तुरंत उन आंसुओं को देखकर खुद को कोसा, कोई कैसे ऐसे लड़के के लिए रो सकता है जो उसका कुछ लगता भी नहीं और वह एक प्लेबॉय है। क्या सच में उस जैसा लड़का जीवा को डिजर्व करता है? क्या जीवा को उसके बारे में इतना सोचना चाहिए? क्या सच में वह इस तरह का दर्द डिजर्व करती है? अभी वह ये सोच ही रही थी कि उसके कदम रुक गए। जब उसने सामने देखा तो उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही। जीवा ने देखा कि बाथरूम के पास हल्के अंधेरे में एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि जीवा की तरफ बहुत ही सीरियस और गहरी नजरों से देख रहा है। जीवा को समझ आ रहा था कि वह जस्ट उसी के लिए खड़ा है। जिस तरीके से वह लड़का खड़ा था, वह समझ गई कि वह उसे रोकने के लिए ही खड़ा है। उस लड़के ने ग्रे कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक जीन्स। उन कपड़ों में उसकी वह बॉडी बहुत ही सेडक्टिव लग रही थी। उसके दोनों हाथ उसकी पेंट की पॉकेट में थे और उसकी वह दोनों आंखें जीवा को ही घूर रही थी। जीवा को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था जब उसने देख लिया था कि अमय उसे घूर रहा है, तो उसे इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था। जीवा अमय के सामने नहीं रुकी और वह आगे बढ़ गई। वहीं वहां पर अमय की गहरी और डार्क आवाज आई। Why are you here? अमय ने बहुत ही डेंजरस तरीके से पूछा था, जैसे कि उसे पसंद नहीं आया जीवा का ऐसे कपड़ों में यहाँ आना और डांस फ्लो पर ऐसे डांस करना। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।